आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। आज मेरे साथ में हैं डॉक्टर संदीप भटनागर, जो पारस हेल्थ में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर हैं। और आज हम बात करेंगे डायबिटिक पे। अभी मेरी बातचीत हुई जिसमें डॉक्टर भटनागर ने बताया कि डायबिटिक फुट वाले जो मरीज हैं उनको कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उनके जूते और अन्य कई सारी चीज़ें हैं, वो भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर भटनागर से जानते हैं क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है जो डायबिटिक फुट है वाले जो मरीज हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। डायबिटीज़ देखिए सबसे कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसा कि हम जानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डायबिटिक फुट। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर इग्नोर्ड होती है। वो मैं इग्नोर्ड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे ज़्यादा ध्यान ना तो डॉक्टर दे पाते हैं, ना ही मरीज़ इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डायबिटिक फुट खराब होके या तो पैर कटता है या जानलेवा सिद्ध हो जाता है। तो उसको हमको रोकना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले अगर करेंगे तो उसको रोक पाएँगे। तो क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होता है? देखिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि एक जूता जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट होता है अपनी लाइफ़ का। हम जूते को सोचते हैं कि बिल्कुल बेकार सी चीज़ है, लेकिन नहीं, जूता बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज अगर हम अपने फुटवियर की बात करें तो डायबिटिक फुट को प्रिवेंट करने में जूते का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक एक इम्पोर्टेंट और छोटी-सी टिप ये है कि जैसे हम जूता खरीदते हैं, नया जूता खरीदते हैं, तो उसको जनरली हमको शाम को खरीदना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का सूजन जो होता है वो पैरों में वो शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। आज हमने उसी हिसाब सूजन के हिसाब से जूता खरीदा, तो हम कंफर्टेबली वॉक कर पाएँगे। हमने सुबह खरीद लिया और शाम को सूजन बढ़ गई, तो वही जूता आपको टाइट हो जाएगा। अब टाइट हो जाएगा तो वो डायबिटिक फुट का रीज़न बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको हमें टाइम से खरीदना चाहिए और साइज़ आपका जूते का बिल्कुल फिट होना चाहिए। आपका आधा इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आगे से और पीछे से बिल्कुल टाइट फिटिंग होना चाहिए, अच्छा फिट होना चाहिए, जिससे कि आपके जूते की ग्रिप अच्छी आए। अगर आप जूते का ग्रिप अच्छा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपके पैरों में कैलोसिटीज़ या डिफ़ॉर्मिटीज़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा चीज़ आपका हाइट जूते का जो ऊपर का सोल होता है वो हमने बात कर ही लिया है, लेकिन ऊपर का जो कवरिंग होती है उसमें भी गैप नहीं, अच्छा फिटिंग होना वाला जूता चाहिए। ठीक है, ये तो हुई जूते की बात। इसके अलावा पैर को हमको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है ना? गीला नहीं करना है, मॉइस्ट रखना है, तो मॉइस्चराइज़र्स आप लगाइए। ख़ास तौर से पैरों के उँगलियों के बीच का जो स्पेस होता है, वो इन्फेक्शन प्रोन होता है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, तो वहाँ हमको ध्यान रखना है कि पैर का जो वो है उसको मॉइस्ट करें। सॉक्स कॉटन के पहनने चाहिए हमेशा, पैरों को गीला नहीं रखना चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। नेल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नेल कटर्स हम यूज़ करते हैं, तो नेल कटर्स में क्या होता है कि आपने गलत-सलत काट दिया, वो एक सोर्स बन गया। आपका पैर का अगर नाखून ज़रा-सा भी गलत पड़ गया, तो वहाँ घाव बनेगा और घाव बनते ही वो आपका डायबिटिक फुट में कन्वर्ट होगा, तो वो सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेल क्लिपर्स या नेल कटर्स जो होते हैं, बहुत अच्छे से होने चाहिए और अगर आप इसमें शर्म नहीं है कि अगर हम किसी और का सपोर्ट ले सकें उसके लिए तो जैसे आज हम खुद नहीं काट पा रहे हैं तो हम किसी का सपोर्ट लेके पैर का नाखून कटवाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है हम आगे जाके डायबिटिक फुट को प्रिवेंट कर सकें और यही हमारा आइडिएशन और ध्येय है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये शायद आपको पहली बार पता चला होगा कि डायबिटीज टाइप 2 के जो मरीज है उनको शाम के समय जूते खरीदने चाहिए और इनके लिए भी स्पेशल जूते जो है वो खरीदने चाहिए। डॉक्टर साहब से हम विस्तार से एक इंटरव्यू करेंगे, जल्दी हम आपके सामने आएंगे और डायबिटीज के बारे में क्या ध्यान रखना है वह सब हम डॉक्टर से बात करके बताएंगे।